बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। आप सऊदी अरेबिया में रहते हो या वहाँ एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हो, तो सुनो, पाकिस्तान से ऐसी 7 प्रोडक्ट जा रही हैं जिनकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि आज लोग एक कंटेनर बेच के लाखों रुपए कमा रहे हैं। और ये सब लीगल है, कोई इलीगल काम नहीं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, किस सिटी से हमें मिलेंगी, 2024 में वो कितनी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट हुई हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि उसको एक्सपोर्ट करने का तरीका हम जानेंगे, इन्वेस्टमेंट कितनी होगी उसके अंदर, और बायर्स कैसे मिलेंगे। तो ये सब इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो से थोड़ी बहुत लंबी हो जाए लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा ताकि आप लोगों को सब कुछ समझ आ जाए। जो लोग सऊदी अरेबिया में रहते हैं या पाकिस्तान से कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उनको जो समझ नहीं आ रही है हम किस प्रोडक्ट में काम करें। सबसे पहले बात करते हैं बासमती राइस। ये तो आपने सुना ही होगा, पाकिस्तानी बासमती राइस दुनिया भर में जाता है। इसी तरह सऊदीया टेबल का किंग भी कहा जाता है इसको, क्योंकि वहां पर पाकिस्तानी राइस की काफ़ी डिमांड है। ऑल्दो इंडिया के राइस की भी है, लेकिन पाकिस्तानी राइस की भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और बिकता है। अब पाकिस्तान में कहाँ पाया जाता है जहाँ से हम सोर्सिंग करेंगे इसकी? हमारे गुजरावाला हो गया, शेखुपुरा हो गया, हाफजाबाद हो गया, यही जो इलाके हैं ना, सियालकोट हो गया, शकरगढ़ हो गया, इन इलाकों से आप इजीली इसकी सोर्सिंग कर सकते हैं। यहाँ पे फैक्ट्रीज भी अवेलेबल है, पॉलिश भी करवा अपनी जो है मतलब अपना जो है मुंजी लेके उसको पॉलिश भी करवा सकते हैं, या डायरेक्ट फैक्ट्री ओनर से आप जो है चावल राइस जो है उसको बाय कर सकते हैं। डबल स्टीम 11-21 भी जाता है, सिंगल स्टीम भी जाता है। इसके अलावा सेले की बहुत ज्यादा डिमांड है वहां पे, तो ये सारा ब्रोकन राइस भी जाता है, ठीक है, लेकिन कम क्वांटिटी में जाता है, जिसको हम टोटा चावल बोलते हैं। एक्सपोर्ट की बात करें तो $170 मिलियन की जो है हम लोगों ने 2024 में राइस की एक्सपोर्ट की है। तो ये बहुत ज़्यादा वैल्यू है $170 मिलियन की। इसी तरह टोटल जो क्वांटिटी है ना, पाकिस्तान जो है हर साल 4.5 मिलियन टन जो है ना, वो हर साल इसकी जो है ग्रोइंग होती है पाकिस्तान के अंदर। और काफ़ी ज़्यादा जो है ये सिर्फ सऊदीया नहीं जाता, ये दुनिया में एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। अफ्रीकन कंट्रीज़ में जाता है, यूरोपियन कंट्रीज़ में जाता है, जहाँ जहाँ डिमांड है हम लोग इसको एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा, सऊदीया में डिमांड कहाँ कहाँ है? पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हो गए, एक्सपेक्ट फैमिलीज होगी, बासमती राइस को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। एरोमा, ठीक है, लंबा दाना होता है और बेस्ट टेस्ट होता है, इसलिए बासमती राइस जो है बहुत ज़्यादा सेल होने वाला राइस है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और पाकिस्तान मतलब कि इसका जो है ऑलरेडी आप लोगों को अपनी लॉन्ग वीडियो में मैंने बताया था कि हम लोग जिसमें राइस के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन की थी हम लोगों ने, कि हमारा केस चला था इंडिया के साथ और हम लोगों ने जीता था। दोबारा केस इंडिया ने किया था, उसमें भी इंडिया को मुंह की खानी पड़ी थी। बासमती राइस जो है उसके जो कॉपीराइट्स है वो हमारे पास है, लेकिन इंडिया बेच रहा है, पता नहीं वो कैसे बेच रहा है, लेकिन सेल कर रहा है। यहाँ पे कुछ हर प्रोडक्ट की आप लोगों को एक रियल थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूंगा जिनको मैं जानता हूँ जो काम कर रहे हैं। अब लाहौर का एक एक्सपोर्टर है, उसने 3 कंटेनर स्टार्ट में उसने 3 कंटेनर हिम्मत करके पैसे इकट्ठे करके एक्सपोर्ट किए, सऊदीया भेजे। और जद्दा में एक मतलब लोकल जो है सऊदी डिस्ट्रीब्यूटर उसको मिल गया। अब उसका काम ज़बरदस्त तरीके चल रहा है, वो यहाँ से एक्सपोर्ट करता है, वो सऊदी, उसकी पार्टनरशिप हो गई है उसके साथ, ठीक है। अब पार्टनरशिप हो गई है तो ऑब्वियसली एडवांस पेमेंट्स का कोई इशू नहीं है। उसको जितना चावल होता है उसको बेचता है और वो आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है जहाँ जहाँ उसको बेचना था। उसकी जो यहाँ की जो इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तानी खुद देख रहे हैं, वहाँ की जो इन्वेस्टमेंट है वो सारी सऊदी देख रहा है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं सियालकोट के गोल्ड की, जिसका नाम है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। हर साल जो है 150 मिलियन सर्जिकल टूल्स एक्सपोर्ट होते हैं पाकिस्तान से, बहुत हाई क्वांटिटी है। 2024 के एक्सपोर्ट डेटे के हवाले से बात करें तो $85 मिलियन की एक्सपोर्ट की है पाकिस्तान ने। कहाँ सेल करेंगे सऊदीया में और कहाँ डिमांड है? सऊदी हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, क्लिनिक्स हैं जो लो कॉस्ट हैं, मतलब हाई क्वालिटी जो सर्जिकल टूल्स जो है मंगवाते हैं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी ज़रूर है, लेकिन क्योंकि उनको यूरोपियन स्टैंडर्ड्स चाहिए, यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ है। यहाँ से एफडीए की रिक्वायरमेंट है सऊदी अरेबिया, लेकिन यहाँ से इजीली चला जाता है क्योंकि कंटेनर तो इतने क्वांटिटी में नहीं जाता। ये बाय जो है DHL वगैरह जो है TCS वगैरह और इस तरह की कोरियर सर्विसेज को लेके चली जाती, उसके लिए इतनी कोई ऐसा डिमांड नहीं है क्योंकि वो डोर टू डिलीवरी दे देते हैं और परेशानी ख़त्म हो जाती है उस सिलसिले में, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे सऊदी हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, वहाँ पे जो है ना ऑलरेडी जो चाइनीज़ बैठे हुए हैं, चाइनीज़ ब्रांड भी बैठे हैं, लेकिन आपकी जो सर्जिकल इक्विपमेंट्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की जो वो है ना क्वालिटी है, ठीक है, ऑल दो वो सारा सीएनसी पे बनाते हैं चाइनीज़, लेकिन जो हैंडमेड क्वालिटी आप लोग जो उसको तैयार करते हो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, वो आला क्वालिटी की है। और अगर आप देखें तो आपकी हर हर जगह आपकी प्रोडक्ट की डिमांड ज़रूर है। तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को आप एक्सपोर्ट करके अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। ना सिर्फ अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। इसमें आप कंटेनर्स में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट में आप छोटी छोटी शिपमेंट करके बाय जो है डीएचएल और वाया डीएचएल और कुरियर सर्विसेज के थ्रू करके आप अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। इसमें एक छोटा सा जो कार्टन होते हैं ना, वो 20-20 लाख रुपए के चले जाते हैं। तीसरे नंबर पे बात करें मुल्तानी मिट्टी और हर्बल प्रोडक्ट्स की। पाकिस्तान की जो मिट्टी है, मुल्तानी मिट्टी कहाँ से मिलती है, कहाँ पाई जाती है? ये मुल्तान और बहावलपुर में पाई जाती है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाई जाती है। क्वांटिटी की बात करें 50,000 प्लस केजी जो है एनुअली जो माइंड होती है, ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। पाकिस्तान में तो इसका कोई ऐसा नहीं है, सिर्फ ये औरतें वगैरह जो है उसको इस्तेमाल कर लेती हैं फेस वगैरह के लिए, थोड़े बहुत जिनको पता है, ठीक है। वरना मुल्तानी मिट्टी की जो हर्बल प्रोडक्ट्स बनती हैं उसमें जो है किसी को इतना आइडिया नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन बाहर इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। एक्सपोर्ट डाटे की बात करूँ 2024 में जो हर्बल प्रोडक्ट्स है वो बूम हो रही हैं। पता नहीं, बहुत अच्छी क्वांटिटी में हम लोगों ने इसकी एक्सपोर्ट की है। ऑल्दो इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी क्वांटिटी में हमने सऊदी अरेबिया को एक्सपोर्ट किया है। अच्छा, सऊदी वुमेन स्किन केयर के लिए नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ करती है, ये वहाँ पे बड़ी एग्रेसिवली जो है चेंज हो रहा है। मुल्तानी मिट्टी को आप जो है एक्सपोर्ट करके बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, ये आप मेरी बात माने। यहाँ पे अभी लोगों को इतनी डिमांड का पता नहीं है कि वहाँ पे कितनी डिमांड है। जो लोग सऊदीया में हैं वो बेशक इसको जो है सर्च करें और उस पर रिसर्च करने के बाद जो है अपना इसको इंपोर्ट करें, या जो छोटी छोटी शिपमेंट्स मंगवाएं डोर टू डोर, तो अपनी जो है इन सर्कल में जो है उसको सेल आउट करके इसका रिजल्ट देखें। पहले हमारे एक लाहौर की हैं ऑनलाइन सेलर, वो ईबे पे सेल करती हैं और अमेजोन पे सेल करती हैं। ये सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म उसने पकड़े हुए हैं और अच्छी खासी उसकी सेल है मुल्तानी मिट्टी की। नाम लेने से उन्होंने मना किया हुआ है, लेकिन मेरा मकसद आपको बताना ये है कि नाम तो मैं नहीं ले रहा, लेकिन वो ऑनलाइन सेल करती हैं और अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं। तो आप लोग भी इस पे भी ईबे पे भी सेल कर सकते हो और अमेजोन पे भी सेल कर सकते हो। अच्छी प्रोडक्ट है, हाई डिमांड प्रोडक्ट है, प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है, इसको सेल करके अच्छा रेवेन्यू जनरेट आप भी कर सकते हैं। 4th नंबर पे बात करते हैं पाकिस्तानी निम्को स्नैक्स और मसाले की। बहुत हाई डिमांड है वहाँ पे, ठीक है। ऑलरेडी जो मिज़ान मसाले वाले, शान मसाले वाले वहाँ पे भेज रहे हैं अपने मसाले, ठीक है। अब मिलेंगे कहाँ से हमें? कराची, लाहौर और फैसलाबाद इसकी मेन मार्केट है जहाँ से हमें मसाला जात जो मिल जाते हैं। मिल तो सारी जगह से जाते हैं, लेकिन यहाँ से अच्छी क्वांटिटी में, अच्छी आपको क्वालिटी में और कम पैसों में आपको मिल जाएंगे। पर निम्को आप ले लें, चने ले लें, ठीक है, भुने हुए चने ले लें आप जो है। उसके बाद जो है बन कबाब के मसाले ले लें, पुलाव मिक्स ले लें, कोई भी मसाला ले लें, टिक्का मसाला लें, टिक्का बोटी मसाला ले लें या पुलाव मसाला ले लें। इन सारे मसालों को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट वैल्यू की बात करें अगर 2024 में $50 मिलियन की जो है मिडल ईस्ट टोटल में एक्सपोर्ट की है पाकिस्तान ने। ये बहुत बड़ी एक्सपोर्ट है $50 मिलियन की, तो आप भी इस गारे खैर में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। देखें, देसी एक्सपेक्ट्स मतलब पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली हर जगह मौजूद हैं। सऊदीया में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाकिस्तानी अवेलेबल है, तो वो देसी खाना चाहते हैं। देसी एक्सपेक्ट्स अपने टेस्ट को नहीं बदलते, वो चाहते हैं कि शान मसाले में बनी हुई चीज़ें या जो लोकल पाकिस्तानी मसालों में चीज़ें बनी हुई लोग लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो है अपना, अब जो जितने पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं वो ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तानी मसाले यूज़ करेंगे, तो पाकिस्तानी मसालों की इसलिए डिमांड ज़्यादा है। तो आप लोग भी अगर आप सऊदीया में रहते हैं तो जो किसी रेस्टोरेंट्स वगैरह से बात कर लें, कैफेटेरिया वगैरह से बात करें, जो भी देसी ढाबे हैं वहाँ पे मक्का मदीना में बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे, तो उनसे बात करके आप मसाले उनको भी सप्लाई दे सकते हैं और अच्छी क्वांटिटी में आप उनसे अर्निंग कर सकते हैं। पैकिंग की थोड़ी इसमें रहती है कि आपको जो है पैकिंग आपको इंग्लिश में भी करनी होती है और अरेबिक में भी करनी होती है, क्योंकि सऊदी एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो भेज रहे हैं आप, तो वहाँ पे आपको अरेबिक लाजमी चाहिए। बहुत ज़्यादा इसमें तो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं लोकली तो काम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट में इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं। इतने को परेशानी वाली बात नहीं है, लोग डरते हैं एक्सपोर्ट में आते हुए, लेकिन जो लोग कर रहे हैं, ठीक है, जिनको हम जानते हैं, वो अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, बैठ के खा रहे हैं। आप लोग भी बैठ के खा सकते हैं। एक दफ़ा जो है आपको विजिट करना ज़रूरी है, वहाँ पे अपनी लाइन सेट कर लें। लाइन सेट करने के बाद पूरी ज़िंदगी बैठ के आराम से
खाएं आप। 5th नंबर पे बात करें टेक्सटाइल, टॉवल, यूनिफॉर्म वगैरह वगैरह और जो टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स हैं वो सारी जो है एक्सपोर्ट होती हैं। कहाँ से मिलेंगी? फैसलाबाद गढ़ है और कराची गढ़ है। यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए, टॉवल की चाहिए, बेडशीट्स की चाहिए, हर वैरायटी आपको मिलेगी। कपड़ों की चाहिए वो भी आपको मिलेगी। लेडीज सूट्स भी बहुत ज़्यादा जाते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं, और जो मर्दाना सूट है वो भी बहुत ज़्यादा जाते हैं और टेक्सटाइल के अंदर ही आते हैं, वो भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट की वैल्यू की बात करूं, $100 मिलियन का हम लोगों ने टेक्सटाइल सऊदी अरेबिया को एक्सपोर्ट किया है। कहाँ यूज़ होता है इतना जो हमने एक्सपोर्ट कर लिया? होटल्स में यूज़ होता है, वहाँ पे हॉस्पिटल्स में यूज़ होता है, बेडशीट्स हॉस्पिटल में यूज़ होती है, टॉवल्स हॉस्पिटल में यूज़ होते हैं, उनके जो जिम्स हैं उनमें यूज़ होते हैं। और ऑल दो हमारा जो कंपटीटर है इंडिया नहीं, वहाँ पे इजिप्ट हमारा कंपटीटर इस प्रोडक्ट में, टेक्सटाइल की प्रोडक्ट में, तो हमारी क्वालिटी भी उससे बहुत अच्छी है और जो है हम उनके रेट थोड़े कम है, लेकिन ऑल दो पाकिस्तान के हालात की वजह से रेट थोड़े ऊपर चले गए, लेकिन फिर भी डिमांडिंग है वहाँ पे। तभी आपने $100 मिलियन जो है एक्सपोर्ट कर दिया आपने सऊदी अरेबिया को। डिमांड है तो की है ना। 6 नंबर पे बात करूँ तो फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट्स, अनियन, मैंगो, ऑरेंज और जो है बाय एयर की वेजिटेबल्स बड़े ध्यान से काम करना है। पेरिशेबल आइटम है, ऑल दो प्रॉफिट है लेकिन पेरिशेबल आइटम है। पेरिशेबल आइटम में जो भी नया एक्सपोर्टर है उसको बहुत ध्यान से काम करना है। कहाँ से हमारी जो है ये प्रोडक्ट्स हमें मिलती हैं? सिंध जो है हमारा जो है बहुत ज़रखेज़ एरिया है, पंजाब, उसके बाद जो है KPK स्टार्ट होता है सिंध से, फिर पंजाब और फिर KPK। आपको इन एरिया से जो है हर चीज़ मिल जाती है जो आपकी डिमांड में हो। वो इन तीनों एरिया से पहले सिंध में आती है, फिर पंजाब में आती है और फिर KPK में। ऑब्वियसली मैंगो नहीं है और ऑरेंज नहीं है, बाकी सब्जियां आपको ऐसे मिल जाएंगी। एक्सपोर्ट 2024 में बात करें तो मैंगो $40 मिलियन का हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया और जो है अनियन $24 मिलियन का। इस तरह पोटैटो, बाकी चीज़ें जो है और भी हम लोगों ने काफ़ी बाय एयर में एक्सपोर्ट किए हैं। ठीक है, मैंगोज बाय सी भी जाते हैं, बाय एयर भी जाते हैं, अनियन बाय सी जाता है। अगर आप लोग स्टार्ट करना चाहते हो तो छोटी क्वांटिटी से करो बाय एयर की, मतलब 1 टन जो है 1000 kg स्टार्ट में शुरू करो, ताकि वहाँ पे डिमांड देखो। डिमांड देखने के बाद मैं पाकिस्तानी मैंगो की डिमांड बहुत ज़्यादा है, ये आपको फिर बता रहा हूँ, वहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है। जो रिटेल में बिकता है वो बड़ी अच्छी क्वांटिटी में बिकता है, ऑल दो जो होलसेल में वो कम पे बिकता है, लेकिन रिटेल में बहुत अच्छे पैसों पे बिकता है, बहुत अच्छा मार्जिन है इसमें। 7 नंबर पे बात करें तो रूह अफ़ज़ा, हर्बल ऑयल और सुरमा वगैरह जो आइज़ में लगाते हैं, ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक्सपोर्ट होता है। मिलेगा कहाँ से? सोर्सिंग कहाँ से करेंगे हम? कराची, लाहौर और पेशावर, ये 3 जो जगह हैं, इन जगहों से आप इसकी सोर्सिंग करेंगे। मतलब सऊदीया में देसी हर्बल और हमदर्द प्रोडक्ट का क्रेज़ है, ये आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एक्सपोर्ट की ज़्यादा क्वांटिटी में अभी नहीं जा रही, लेकिन रिटेल कार्टन्स में काम चल रहा है और रिटेल कार्टन्स में ही लोग जो है इसकी अर्निंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, अब आपको जो हर्बल प्रोडक्ट्स अगर आप कंटेनर भेजोगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, एक तो कंटेनर करोड़ों में चला जाएगा, बेचोगे कैसे? छोटी छोटी प्रोडक्ट्स, छोटे छोटे ऑर्डर लेके आप लोग इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। छोटे छोटे ऑर्डर्स में ही बहुत पैसा है भाई। ठीक है, आपको मिल जाते हैं, आप थोड़ी हिम्मत करें, हौसला रखें, आपको मिल जाते हैं। या आपका कोई बंदा सऊदीया में, उसे कहे वो वहाँ पे आपके लिए मार्केटिंग करे, मार्केटिंग करके कोई परेशानी वाली बात नहीं है। डायरेक्ट वहाँ से पैसे पकड़े, एडवांस पेमेंट पकड़े और आपको दे और आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर दो। बेशक DHL के थ्रू कर दो, बेशक बाय जो LCL कंटेनर है उसके थ्रू कर दो, जैसे बेहतर समझ, जितनी क्वांटिटी आप उसको जो है एक्सपोर्ट कर सकते हो। सबसे मेन क्वेश्चन ये है, एक्सपोर्ट कैसे करें? समझ आ गई, हमारे 7 प्रोडक्ट्स हैं, हमने एक्सपोर्ट करनी है, पैसा बन जाएगा। लेकिन एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले 7 प्रोडक्ट्स में से प्रोडक्ट चूज करें, या और कोई प्रोडक्ट है उसको भी चूज करें, उस पर मार्केट रिसर्च करें। ठीक है, जो प्रोडक्ट आप चूज करें वो आपको जो है, पहले तो आप ये चेक कर रहे हैं उसकी मार्केट रिसर्च पूरी करनी है, और पहले पाकिस्तान में उसका सप्लायर वगैरह ढूंढना है। उसके बाद ये करने के बाद, अच्छा, यहाँ पे सप्लायर ढूंढने से पहले आपको डिमांड चेक करनी है, सऊदीया में कैसी डिमांड है। अब डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, ऑनलाइन स्टोर्स हैं, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, कि बाय इंपोर्टर्स तो नहीं बैठे होते, लेकिन रिटेल में जो बेच रहे हैं वहाँ पे देख लें किस डिमांड पे कितने पैसों में बिक रही है। ठीक है, उसी हिसाब से आप माइंड बनाए, हाँ जी बिकती है, ऑनलाइन अगर लिस्टिंग हुई हुई है तो इसका मतलब वो प्रोडक्ट आपकी बिक रही है। तो फिर यहाँ पे सप्लायर देखें, सप्लायर रिलायबल होना चाहिए, कल को कोई बड़ा ऑर्डर आ जाए तो आपके साथ कॉपरेट कर सके। ये ना हो जी वो क्या, अगर फर्ज करें आपके पास 5 लाख है और 10-15 लाख का ऑर्डर आ गया, तो वो क्या जी नहीं जी मैं तो 5 लाख का ही माल दूंगा। कॉपरेट होना चाहिए सप्लायर, और अच्छा होना चाहिए। फर्ज करें आपको कोई भी सर्जिकल का ऑर्डर आ गया, आपने कहा जी मुझे 10 दिन बाद तैयार करके देना है, यहाँ पे आपको पता है 10 दिन नहीं, वो 2-3 दिन, महीने लगा देते हैं। तो सप्लायर आप रिलायबल रखोगे,
आप जो जिस पे कॉन्फिडेंस होगा सप्लायर वही आपने चूज करना है। आप पैसे दे के भी बैठ जाओगे तो यहाँ पे बहुत कम लोग हैं जो आपको टाइमली जो है डिलीवर करते हैं। उसके बाद बात करेंगे पैकिंग और लेबलिंग की। सऊदीया भेज रहे हैं तो अरेबिक मस्ट होगी, हर चीज़ उस पर अरेबिक में होगी, इंग्लिश भी लाजमी लिखी होगी। उसके बाद उसके ऊपर हलाल का लोगो, अगर कोई इस तरह की फ्रूट एंड वेजिटेबल वगैरह की प्रोडक्ट है खाने की, उस पर हलाल का लोगो लाजमी लगा होगा, फूड आइटम जो भी है। उसके बाद एक्सपोर्ट वर्थ पैकिंग होनी चाहिए, मतलब ऐसी होनी चाहिए कि आई कैचिंग होनी चाहिए। ये ना देखेंगे पाकिस्तान से आई है प्रोडक्ट, ये देखेंगे प्रोडक्ट की पैकिंग बड़ी ज़बरदस्त है, इसको परचेज करना ही करना है। वो बाद में उनको पता लग जाएगा खाएंगे कि यार ये प्रोडक्ट तो पाकिस्तान की थी, वाह क्या बात है। एक्सपोर्ट के लिए कुछ लीगल वर्क भी करना पड़ता है, और जैसे कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ती है, सोल प्रोपरशिप करवा लें। स्टार्ट कर रहे हैं तो सोल पे चले जाएं, ठीक है। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड करवाना चाहते हैं तो SECP इन्वॉल्व हो जाएगा, उसके बहुत हर्डल्स हैं, टेंशनें हैं, परेशानी है, ठीक है। जो नया स्टार्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट में आ रहा है, वो उस पर मत जाए, वो सोल प्रॉपरशिप पे जाए, क्योंकि उसकी रिटर्न ज़्यादा है, वो आपको परेशान कर देगी, ठीक है। सोल पे जाए, NTN लें, NTN लेने के बाद बैंक अकाउंट ओपन, FBR में रजिस्टर हो, सेल टैक्स रजिस्टर करवाना है करवाएं, नहीं करवाना ना करवाएं, लेकिन करवा लें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। सोल के बाद सीधा आप NTN लें, NTN उसी पे मिल जाएगा आपको। उसके बाद आपने जो है चैम्बर लेना है, चैम्बर लेने के बाद आपने PSW लेना है और बैंक अकाउंट ओपन करवाना है। ये लीगल प्रोसेस है। अगर आप SECP में जाते हैं, SECP के बाद FBR में सेल टैक्स रजिस्टर होगा आपका, रजिस्टर होने के बाद आपका बैंक अकाउंट ओपन होगा, मेंटेनेंस सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बाद सेल टैक्स रजिस्टर होगा, सॉरी बाद में रजिस्टर होगा सेल टैक्स। उसके बाद आपको जो है चैम्बर मिलेगा, चैम्बर के बाद आपको जो है PSW का लॉगिन और पासवर्ड मिलेगा। सऊदीया में कफील के बगैर काम करना चाहते हैं तो फ्री लांस एक्सपोर्ट मॉडल यूज़ करें, एक्सपोर्टर मॉडल यूज़ करें, जो आप साइगा और मिसा से ले सकते हैं। तो ये भी कफील के आपको उसको छोड़ दें, आप कफील की टेंशन है बहुत आप लोगों ने ले ली, अब आपने बिल्कुल लेने नहीं है। अब जो प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, अब आपने ये देखना है वो बाय सी जा रही है, बाय एयर जा रही है, तो उसी तरह आपने उसकी जो शिपिंग लाइन है या एयरलाइन है उससे आपने बुकिंग करवानी है। वो भी एक प्रोसीजर है पूरा, ठीक है। वो बुकिंग करवा के आपने जो है उसको एक्सपोर्ट कर देना है। उसमें आपको एयरवे बिल, इनवाइस, पैकिंग वगैरह सारा कुछ मिलता है। इस तरह सी में जो है BL मिलता है, इनवाइस, पैकिंग लिस्ट, और ये सारा आपको देना पड़ता है। अब बात करते हैं मतलब कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने में। चावल में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। बाकी जो मैंने प्रोडक्ट्स आप लोगों को बताई है, ये आप कार्टन के हिसाब से भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। 1.5 से 2 लाख रुपए की आप इन्वेस्टमेंट करें, ज़्यादा मत करें, ठीक है। आप इतनी इन्वेस्टमेंट करें, आप 20 फुट का कंटेनर में जाते हैं तो 25 से 30 लाख की इन्वेस्टमेंट आ जाती है। प्रोडक्ट के हिसाब से किस प्रोडक्ट पे है, B2B पे आप सप्लाई दे सकते हैं। छोटी प्रोडक्ट पे आप काम करें, वहाँ पे B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, तो डायरेक्ट जो है आपके क्लाइंट आपके बन जाते हैं, वो फिर आपको पेमेंट भी आ जाती है, तो वो परेशानी खत्म हो जाती है। फ्रूट एंड वेजिटेबल में एडवांस पेमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि लोगों ने, पाकिस्तानियों ने, इंडियंस ने, बंगालियों ने मिलकर बहुत बड़ा गर्क कर दिया मार्केट का। तो देख के काम करें जो भी फ्रूट एंड वेजिटेबल का काम करना चाहता है। दूसरा मेन क्वेश्चन, बायर कहाँ से मिलेंगे। अब बायर बहुत परेशानी है, क्यों नहीं मिलते आप लोगों को। अलीबाबा, ट्रेड की, फेसबुक एक्सपोर्टर्स ग्रुप, लिंक्डइन B2B सर्च करें, बहुत ज़्यादा बायर्स मिलेंगे। लेकिन आप लोगों ने पहले, मैंने सारे प्रोसीजर बताए हुए हैं आप लोगों को, बायर को वेरीफाई कैसे करना है। अगर आपको नहीं पता तो मेरी वीडियो जाके देख लें, उसके बाद कोई डील करें। ऐसे नहीं भेजने ना आपने कोई भी प्रोडक्ट किसी को भी, भाई कोई नहीं भेजनी, पहले डील करनी है, प्रॉपर डील लॉक करनी है, उसके बाद प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करनी है। जहां ऑनलाइन आप बायर्स फाइंड कर सकते हैं, वहां आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, वाया एम्बेसी के थ्रू कर सकते हैं, वाया एग्जीबिशंस में जाके कर सकते हैं, ट्रेड डेवलपमेंट TDAP के पास जाके कर सकते हैं, उनसे भी आप हेल्प ले सकते हैं। पावरफुल पिच और सैंपल जो आपका कैटलॉग है ना, वो बना लें सैंपल के, मतलब ज़बरदस्त सैंपल के तौर पे आप कैटलॉग तैयार करें अपनी ज़बरदस्त किस्म की, आपका काम फास्ट मूव करेगा, बता रहा हूँ आपको। कैटलॉग आई कैचिंग होनी चाहिए। अब बात आपके हाथ में है, ये प्रोडक्ट्स ऑलरेडी बिक रही हैं। अगर आप सिर्फ सोच रहे हैं तो अपॉर्चुनिटी चली जाएगी, ये जहन में रखिएगा। ये ना हो कहीं आप सोचते ही रह जाएं, लोग ऑलरेडी इसको बेच रहे हैं, तो आप भी बेच के अच्छा मुनाफे कमा सकते हैं। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या सऊदीया में कोई बिजनेस करना चाहते हैं, छोटे लेवल पे शुरू करना चाहते हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए थी। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी किया करें, ताकि आने वाले इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर या कोई बिजनेस करना चाहते हैं दुनिया भर में, वो भी कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।